पीएम शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी उद्योगपतियों ने अपील की है कि वो जल्द से जल्द भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर कारोबारी रिश्ते बहाल किए जाएं। बिजनेस टाइकून आरिफ हबीब ने बोला है कि साहब भारत के साथ ट्रेड शुरू करो, भारत के साथ ट्रेड शुरू करो। कोई पाकिस्तानियों से ये पूछे कि बंद क्यों हुई थी? शुरू तो पहले से थी। क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, क्या पाकिस्तान की आंखें अब खुल गई कि हमारी इकोनॉमी को अब इंडिया ही, क्या मोदी की शर्ट में ही जाना पड़ेगा? अगर पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ ट्रेडिंग शुरू हो जाए, जिसमें यह है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 80% ज़्यादा बढ़ सकती हैं। 5 अगस्त जिस दिन 370-35 से हटाया था भारत ने, एब्रोगेट करा था, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान ने बोला कि भारत के साथ ट्रेड नहीं होगी, हमने तुम्हारे साथ ट्रेड बंद नहीं करी है, तुम लोगों ने बंद करी है ट्रेड, और अब तुम लोगों के गले सूख रहे हैं। क्या वाकई पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी अक्सरियत ये चाहती है कि भारत के साथ तिजारत को बहाल किया जाए? बिल्कुल, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी भारी मेजॉरिटी ये चाहती है कि हमारी जो रीजनल ट्रेड है उसको बहाल किया जाए। भाई दुनिया में किसी से भी आप ट्रेड कर लो, इंडिया से ट्रेड करके क्या मिलेगा? इंडिया को दिन रात गाली दोगे, अपने किताबों में हिंदुओं के खिलाफ दिन भर नफरत पढ़ाते रहोगे, अपने टॉक शोज में हिंदू कल्चर को गाली देते रहोगे, तो भैया हमें आपसे कोई, आप हमें दुश्मन कहते हो। 240 मिलियन का मुल्क है और एक्सपोर्ट कितनी है? 31 अरब डॉलर। ये 25 अरब डॉलर और बढ़ सकती है अगर हम ये ट्रेड इंडिया के साथ भी हमारी शुरू हो जाए। ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी बताती है। और तुम कह रहे हो कि आलू 100 रुपए के क्यों होगा, और मुर्गी 500, पता नहीं क्या क्या कितने रुपए का तुम्हारे यहाँ क्या मिलता है। और अगर भारत के साथ हो जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए, माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले। आप जिस तरीके से बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, 90% इंडियंस का यही विचार दिखता है मुझे कि नहीं भाई, हमसे क्यों ट्रेड करना है यार, तुम तो वो अजीम कौम मुगलों वाली, हमसे क्यों ट्रेड करोगे? नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मांग की जा रही है कि वो भारत के साथ हाथ मिलाए और बातचीत शुरू करे। शहबाज शरीफ से एक मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के व्यापारी समुदाय ने कहा कि देश की वर्तमान हालत ऐसी है कि व्यापार करना लगभग असंभव है। व्यापारियों की मांग है कि शहबाज शरीफ भारत के साथ बातचीत शुरू करे ताकि देश में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता कायम हो। व्यापारियों से मुलाकात के दौरान पीएम शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में प्रमुखता से बांग्लादेश का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान से निकला देश आज खूब तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, जो कि कभी पाकिस्तान के लिए बोझ समझा जाता था, आज उद्योगों के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2019 से ही व्यापार बंद है, जिसकी 2 वजह है। पहली वजह 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के व्यापार पर वार करने के मकसद से वहां से खरीदी जाने वाली चीजों पर कस्टम ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी। इस वजह से पाकिस्तान से होने वाले आयात में भारी गिरावट आई है। जनवरी से मार्च के बीच आयात 91% तक गिर गया। दूसरी वजह, जब भारत ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया, तब पाकिस्तान से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसे देखते हुए पाकिस्तान ने भारत से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध से द्विपक्षीय व्यापार लगभग पूरी तरह रुक गया। व्यापार बंद होने से पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के कपड़ा और चीनी उद्योगों पर भारी मार पड़ी है। पाकिस्तान कपड़े और दवा उद्योग के कच्चे माल के लिए भारत पर निर्भर था और प्रतिबंधों से उसे बहुत नुकसान हुआ है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, क्या पाकिस्तान की आंखें अब खुल गई कि हमारी इकोनॉमी को अब इंडिया ही, क्या मोदी की शर्ट में ही जाना पड़ेगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी को सिवाय मोदी के शरण में और कहीं पे राहत मिलेगी ही नहीं। जो उनके लिए फायदेमंद होगा वो ट्रेड सिर्फ इंडिया से होता है। उनके जो बिजनेस एडवाइजर है वो उनको ये सलाह दे रहे हैं कि आपको फ्यू मोर हैंडशेक्स करने चाहिए। उनमें से जाके इंडिया के लोगों से, इंडिया के ट्रेड जो बिजनेसमैन है उनसे आप हैंडशेक करें। और मुझे समझ में आता है क्यों हैंडशेक करें इंडिया से। आपको, आप फ्री हो भाई, दुनिया में किसी से भी आप ट्रेड कर लो, इंडिया से ट्रेड करके क्या मिलेगा? इंडिया को दिन रात गाली दोगे, अपने किताबों में हिंदुओं के खिलाफ दिन भर नफरत पढ़ाते रहोगे, अपने टॉक शोज में हिंदू कल्चर को गाली देते रहोगे, तो भैया हमें आपसे कोई, आप हमें दुश्मन कहते हो तो कहो। हम तो कह रहे हैं उसी पे चलो भैया। आपने ये तो कहा कि बांग्लादेश के लिए हमको शर्म आती है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जब हम जवान थे तो हमें ये कहा जाता था कि बांग्लादेश हमारे ऊपर बोझ है, आज वो कहां पहुंच गया है। ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए नहीं कहा कि सोने की चिड़िया के पंख काट करके अपना देश बनाने चले थे इस्लाम के नाम पे, उसका क्या हुआ? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ हो गया। आपको तो पता ही था ना, यहाँ के लोग भी तो आज भी ताल ठोकते हैं कि अगर हम अपने इंसाफ, अपनी अदलिया और अपना इस्लामिक तरीके से चलाएंगे अपना देश तो खुशी, अमन और अमान होगा। क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? मुझे तो समझ नहीं पा रहा है।
ये हम लोग को छोड़ दे, हम लोग काफिर आदमी है। अब हम लोग को क्या पता है, आप अपना तरीके से कीजिए, अपना देश संभालिए। काफिरों के चक्कर में कहाँ पड़े हुए हैं, इनको क्या पता है। आप करो भैया अपना ट्रेड श्रेड, हम लोग को छोड़ दे, जाने दे, गरीब आदमी है हम लोग। आप भाई 57 इस्लामिक मुल्क इजराइल ने सबको बजा के रख दिया, पता नहीं 57 का तो मुझे 0.57 भी साला मुल्क नहीं दिखा, और 57 भाई तो आप उनसे ट्रेड करोगे। 57 है हम पूरा ब्लॉक है, कहाँ हम जैसे हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए। मोदी तो वो है, क्या नाम है, फासिस्ट, आरएसएस फासिस्ट, मोदी फासिस्ट, हिंदू फासिस्ट, हिंदुत्व फासिस्ट, हिंदुस्तान का कल्चर मैथोलॉजी। तो कहाँ इन चक्कर में पड़ रहे हो यार, मतलब कहाँ पड़े हो पाकिस्तान चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आप बढ़े चलो, ये इसी रास्ते पे बढ़े चलो। कोई इंडिया से काफिर का क्या करोगे यार ट्रेड करके, काफिर से ट्रेड होता है कहीं? आप भी दादा कैसी बात है, कोई जरूरत नहीं है ट्रेड। अच्छा, पाकिस्तान ट्रेड कर भी लेगा तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, 90% इंडियंस का यही विचार दिखता है मुझे कि नहीं भाई हमसे क्यों ट्रेड करना है यार, तुम तो वो अजीम कौम मुगलों वाली, हमसे क्यों ट्रेड करोगे। 5 अगस्त जिस दिन 370-35 से हटाया था भारत ने, एब्रोगेट करा था, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान ने बोला कि भारत के साथ ट्रेड नहीं होगी, हमने तुम्हारे साथ ट्रेड बंद नहीं करी है, तुम लोगों ने बंद करी है ट्रेड, और अब तुम लोगों के गले सूख रहे हैं, क्योंकि जिसने ट्रेड बंद करवाई थी वो तो जेल में बैठा है, जिसके साथ तुम कह रहे हो शहबाज शरीफ बात में ला लो, ठीक है जी, वो जेल में बैठा हुआ है, और तुम कह रहे हो कि आलू 100 रुपए के क्यों होगा, और मुर्गी 500 पता नहीं क्या क्या कितने रुपए का तुम्हारे यहाँ क्या मिलता है। और अगर भारत के साथ हो जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए, माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले पाकिस्तानियों को कान पकड़ के मुर्गा बनकर माफी मांगनी चाहिए कि इमरान खान था जिसकी गलती से ये सब हो रहा है। आपने माफी मांगी नहीं, आप कह रहे वो तो पास्ट है, इतिहास है, भूल जाओ यार, तारीख है वो तो, छोड़ो, आगे बढ़ो। हर समय ये कहते हो आगे बढ़ो यार। तो मेरा तो सिर्फ एक कहना है भारतीय सरकार को, ये सर के बल खड़े होकर ना कपड़े उतार के सड़क पे नाचें, इनकी बात नहीं माननी। अब पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का। तुम अपने देश में खुश हो, हम अपने देश में खुश हैं, ना तुम्हें हमारी जरूरत ना हमें तुम्हारी जरूरत। दैट शुड बी आवर सिंपल लॉजिक एंड व्यू टुवर्ड्स पाकिस्तान। डॉक्टर जयशंकर बिल्कुल ठीक बोलते हैं यार। डॉक्टर जयशंकर का बयान www.terrorism.pk याद है ना आपको? जब डॉक्टर जयशंकर ने यह बात बोली www.terrorism.pk, तो पाकिस्तान में रिएक्शन की, भारत ने ऐसा क्यों बोल दिया, भारत ऐसा कर रहा है, भारत हमारी बेइज्जती कर रहा है, भारत तुम लायक हो कि तुम्हारी बेइज्जती हो, तुम्हें रोज जलील करा जाए, तुम्हें बेइज्जत करा जाए, तुम्हें रुसवा करा जाए, तुम डॉक्टर जयशंकर को बोल रहे हो कि यार हमारी बेइज्जती करवा दी, क्यों ना करें तुम्हारी बेइज्जती। अगर पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ ट्रेडिंग शुरू हो जाए, जिसमें यह है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 80% ज़्यादा बढ़ सकती हैं। यानी कि अगर आप ये समझें कि इस साल अगर हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 31-32 बिलियन डॉलर है, फॉर इंस्टेंस, मेरा ख्याल है इतनी है, जो कि तो इसमें आप ये ऐड कर लें कि 25 अरब डॉलर और इसमें इजाफा आप कर लें। 2022 में हमारी एक्सपोर्ट देखिए 240 मिलियन का मुल्क है और एक्सपोर्ट कितनी है, 31 अरब डॉलर। ये 25 अरब डॉलर और बढ़ सकती है अगर हम ये ट्रेड इंडिया के साथ भी हमारी शुरू हो जाए, ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी बताती है, ठीक है जी। और ये है कि अगर हम इंडिया के साथ जो है वो करें तो हमारी जो पोटेंशियल है हम उसको मजीद वो निखर के सामने आ सकता है, और हमारे जो बहुत सारे इकॉनमी के मसले हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। हमारी इन्फ्लेशन कम हो सकती है जब हम इनसे कारोबार करेंगे, हमारी पावर्टी गुर्बत कम हो सकती है पाकिस्तान में, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना, और हमारा जो सारा प्राइवेट सेक्टर है जो सारा टाइम हुकूमत के जाके पाँव में पड़ा रहता है, हमें प्रोटेक्शन दें, प्रोटेक्ट करें, हमारे प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी समझ आएगी यार चीज़ें कैसी हो रही हैं, हमारा एनर्जी क्राइसिस खत्म हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।